हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं संस्कृत का प्रथम पाठ जिसका नाम है मंगलम। यानी आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग मंगलम पाठ का संपूर्ण अर्थ व्याख्या के साथ जानने वाले हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं वो महर्षि वेद व्यास जी हैं, जिनके माध्यम से इसमें 5 श्लोक लिखा गया है, वो भी 4 उपनिषद से लेकर। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका अर्थ को जानेंगे और साथ ही इसका व्याख्या भी प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जो पहला श्लोक है वो दिखाई दे रहा होगा कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीहतम मुखम तत्त्वं पुष्णा पावरिनु सत्य धर्माय दिष्टये। यहाँ पे जो दिया गया हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम का मतलब होता है सत्य का, मुखम के मतलब मुख यानी ढका हुआ है। किससे? तो हिरण्मयेन पात्रेण से यानी सोने जैसा आवरण से। तत्त्वम के मतलब होता है कि यानी आप उसे। पुष्णा पावरिनु, पिष्णा पावरिनु का मतलब होता है सूर्य भगवान या आप सूर्य देव भी कह सकते हैं। सत्य धर्माय दुष्टये यानी सत्य धर्म को देखने के लिए। आइए आसान भाषा में अर्थ जानते हैं कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, इसीलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए यानी सत्य धर्माय प्राप्तये, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग दीजिए, तभी सत्य धर्म की प्राप्ति संभव है, यानी तभी सत्य धर्म की प्राप्ति हो सकती है। अब इसका व्याख्या कैसे आप सभी को लिखना है। दोस्तों, व्याख्या लिखने के लिए सभी श्लोक के सामने किताब में उपनिषद का नाम दिया गया है, उस उपनिषद को याद करना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। आप यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। विद्वान लोग भी मोह माया के चक्कर में पड़कर सत्य को छुपाए बैठे हैं। सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए आप उसे हटा दीजिए, यानी उसका नाश कर दीजिए, जिससे हम लोगों को सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके, यानी हम लोगों को सत्य धर्म की का जो दर्शन है वो हो सके। उसके बाद में अगला जो श्लोक है वो कहता है कि अरोण अनियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादानाम महिमान मात्मनः। ये कहता है अरोण अनियान महतो मह्यान। इसका हिंदी अर्थ होता है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मस्य आत्मा, जंतो निर्हितो यानी जंतुओं के निहित, गुहायाम यानी गुफा रूपी, तमः क्रतु यानी मंद बुद्धि वाला, पश्यति बीत शोको देखकर बीत शोक हो जाता है, धातु प्रसादानाम महिमान मात्मनः यानी मनुष्य की आत्मा की महानता को जानकर। अब इसका हिंदी अर्थ लिखिएगा कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में या जीवों के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है, या सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा आत्मा निवास करती है, जिसे मंद बुद्धि वाला मानव भी आत्मा की महानता को जानकर बीत शोक रहित हो जाता है, यानी व्याकुल हो जाता है। अब इसका आपको यहाँ पे जब व्याख्या कीजिएगा तो इसके जस्ट सामने आपको बुक में इस उपनिषद का नाम लिखा गया है, वो है कठोपनिषद। तो आप इसका व्याख्या लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के कठोपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य के हृदय में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। अगर उसका आभास हमें हो जाता है, यानी उसका ज्ञान हमें हो जाता है, तो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी आत्मा की महानता को जानकर शोक रहित हो जाता है, यानी मोह माया को त्याग करके परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाता है।
उसके बाद में अगला जो श्लोक है हमारा वो कहता है कि सत्यमेव जयते। इसका हिंदी अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है। ना अनृतम का मतलब होता है झूठ की नहीं। देखिए, ना का मतलब नहीं और अनृतम का मतलब होता है झूठ। इसका हिंदी अर्थ आप कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, ना अनृतम अर्थात झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विदतो देवायानः, यानी सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। एनाक्रमन्तस्यो हाप्तकामः यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, जहाँ ऋषिगण ब्रह्मा तक ज्ञान को पहुँचाना चाहते हैं और यही सत्य का सबसे बड़ा निधान है। अब इसका हिंदी अर्थ लिखिएगा कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य अर्थात झूठ की नहीं, और सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। सतेन पंथा वित्तो देवायानः, जहाँ ऋषिगण ब्रह्मा ज्ञान तक पहुँचाना चाहते हैं उस सत्य से बड़ा कुछ नहीं और सत्य ही परम निधान है। उसके बाद में आपको इसका व्याख्या लिखने के लिए बुक में यानी पुस्तक में जस्ट इसके सामने लिखा गया होगा उपनिषद का नाम, वो होगा मुंडक उपनिषद। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के मंगलम पाठ के मुंडक उपनिषद से संकलित है, उद्धृत है या लिया गया है। इसमें ऋषियों के द्वारा बताया गया है कि सत्य ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता है। ऋषि द्वारा सत्य की प्राप्ति करने के लिए अर्थात जन कल्याण की रक्षा करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग भी विस्तारित होता है और यही सत्य की परम निधान भी है। उसके बाद में अगला श्लोक है हमारा कि यथा नद्ध अस्यन्दमानः। यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, नद्ध का मतलब होता है, देखिए नद्ध यहाँ पे बहुवचन है, नद्ध नद्धौ नद्धा होता है। तो जिस प्रकार यथा नद्ध, जिस प्रकार नदियाँ, अस्यन्दमानः यानी समुद्र में मिलकर, समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। देखिए यहाँ पे गच्छन्ति का मतलब होता है मिलकर, नाम रूपे का मतलब नाम और रूप, विहाय का मतलब होता है विलुप्त कर देना। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परत परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका हिंदी अर्थ होता है कि यदा नद्य, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को विलुप्त कर देती है, ठीक उसी प्रकार तदा विद्वान, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी दिव्यता को प्राप्त कर परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। अब आइए हम लोग इसका व्याख्या करते हैं। दोस्तों, व्याख्या करने के लिए आपको उपनिषद का नाम हर हाल में याद होना चाहिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के मुंडक उपनिषद से लिया गया है या मुंडक उपनिषद से संकलित है। इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर उनके यानी जिस प्रकार नदियों को समुद्र में मिलने पर उनका अस्तित्व का पता नहीं चलता है, यानी अपने मन से विमुक्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग जब परमपिता परमात्मा से साक्षात्कार हो जाते हैं, यानी परमपिता परमात्मा के मिलने के बाद वो माया मोह को त्याग कर परमपिता परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। उसके बाद में अंतिम जो श्लोक है हमारा वो कहता है वेदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्यवर्णम तमसा परस्परात्। यानी जैसे हम लोग वेदाहमेतं पुरुषं महानतम, इसका हिंदी अर्थ होता है वेद महान पुरुष के समान है। आदित्यवर्णम तमसा परस्परात्, जैसे हम लोग अंधकार के बाद सूर्य को देखते हैं वैसे ही वेद महान पुरुष के समान है, अर्थात वेदाहमेतं पुरुषं महानतम। तमेव विदित्वमेति मृत्युमेति ना अन्यः पंथा विदितो देवायानः। इसका हिंदी अर्थ होता है तमेव विदित्वमेति मृत्युमेति, यानी वेद की महानता को जानकर, विदित्वमेति मृत्युमेति यानी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। ना अन्यः, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना अन्यः,
अन्य का मतलब होता है अन्य यानी इसके अलावा, ना के मतलब नहीं, ना अन्य का हिंदी अर्थ होगा कि इसके सिवा कोई अन्य पंथः यानी मार्ग विदतो देवायानः नहीं है, अगर है तो बताइए। अब इसका हिंदी अर्थ लिखिएगा कि जैसे हम लोग अंधकार के बाद सूरज को देखते हैं, वैसे ही वेद महान पुरुष के समान है। यानी वेद की जानकर, वेद की महानता को जानकर मनुष्य मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इसके सिवा कोई अन्य मार्ग नहीं है, अगर जानते हैं तो बताइए। अर्थात वेद ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। उसके बाद में इसका आसान तरीके से व्याख्या कीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के श्वेतस्य उपनिषद से संकलित है, यानी लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताया गया है, या इस श्लोक के माध्यम से वेद स्वरूप ईश्वर की चर्चा की गई है। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि वेद के ज्ञान की प्राप्ति करने वाला जो मनुष्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। यही एक ऐसा मार्ग है जहाँ मोक्ष की प्राप्ति की जाती है, इसके सिवा कोई अन्य मार्ग नहीं है, अगर जानते हो तो बताइए। तो इस प्रकार से हम लोग मंगलम पाठ में जितने भी 5 श्लोक दिए गए थे, 5 मंत्र दिए गए थे, इन सभी का आसान भाषा में हम लोग अर्थ जान चुके हैं और इसका व्याख्या भी कर चुके हैं। आगे आने वाली पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन भी करेंगे। उसके बाद में संस्कृत का जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पटना के वैभव के बारे में हमको पढ़ना होगा। उसके बाद में हम आप सभी को पढ़ाएंगे अलस कथा, यानी आलसियों की कथा, जो काफ़ी ही मनोरंजनदायक कथा है। तो ये सभी कथा को जानने के लिए, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा एक ही संकल्प रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच सके, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकीम अंसारी, आप देख रहे थे मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा लेसन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।